खुदावंद के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। आज मैं प्लस पॉइंट ऑफिशियल चैनल से पास्टर रज़िया बॉबी कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ। आज का जो मैसेज है आप मेरे साथ निकालिएगा। मरकज़ की अंजील उसके 8वें बाब की 34वीं और 35वीं आयत में से हम तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, ये खूबसूरत कलाम जो कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि खुदावंद ने पूरी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो खुदावंद के साथ साथ थी, और जब खुदावंद ने पूरी भीड़ को देखा तो बहुत सारे लोग जो खुदावंद के साथ प्यार करने वाले थे, कुछ लोग ऐसे खाने के लिए आते थे, कुछ लोग हुटिंग करने के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो खुदावंद से प्यार करते। कुछ लोग ऐसे थे जो मौजज़ों को देखने आते, और खुदावंद ने जब उन सबको देखा जिनमें हरूदी थे, सदूकी थे और बहुत सारे ऐसे फ़कीह फरीसी थे जो खुदावंद को हिट करना चाहते थे, लेकिन खुदावंद ने उनके दिलों को मालूम किया और वो जानते थे कि इनके दिलों में क्या है। तो उन्होंने सारी भीड़ को जमा किया और उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे आए। तो मेरे अज़ीज़ों, अपनी खुदी से इनकार का ये मतलब है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा हम लोग अपने आप को, अगर हम ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं तो हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, हमारे बराबर कोई हो नहीं सकता। अगर हम दौलतमंद हैं तो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम अपनी दौलत पर फ़ख्र करते हैं और दूसरों को ना चीज़ जानते हैं। और अगर हमारे पास कोई हिकमत है, कोई हम काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम हमेशा दूसरों को रद्द करने की कोशिश करते हैं। तो खुदावंद ने उनकी सख्त दिली को देखकर कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी से इनकार करे। हमें अपनी खुदी से इनकार करने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को ये कह देते हैं कि हम खुदावंद में हैं, तो फिर खुदावंद दूसरा स्टेप ये देते हैं, दूसरा हुक्म ये सादर फरमाते हैं कि अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे आए। अपनी स्लीब उठाने से मुराद ये है कि जब हम खुदा की राह पर चलते हैं, जब हम यीशु के बताए एक हिकमात पर अमल करते हैं, तो हमें उन मसाइब में से, उन मुश्किलात में से गुज़रना पड़ता है। स्लीब का मतलब है कि हमें दुखों में से गुज़रना है। जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए उसने अपने सारे हमारे गुनाहों को ऊपर लिया और तमाम किस्म की गंदगी हमारे अंदर से साफ़ करने के लिए, तमाम गुनाहों को जो हमारे बाप दादा ने किए हुए थे, उन गुनाहों से हमें रहाई दिलाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया। उसका कफ़ारा दिया गया ताकि हम बच जाएं। आज बनी नूह इंसान में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं कि जो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर दौलत है तो हमें दौलत को नहीं देखना, अगर हम अमीर हैं तो हम अपनी अमीरी पर फ़ख्र ना करें, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी पढ़ाई पर नहीं, अगर हमारे पास कुछ इल्म है तो हम उस पर नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी से इनकार करे। हमें इन चीज़ों से इनकार करना है, हमें इनके पीछे नहीं भागना जो हमें खुदा की राह पर नहीं आने देती। हाँ, अगर कोई खुदा में है तो उसको अपनी स्लीब उठानी पड़ेगी। कोई बात नहीं अगर हम मुश्किलात उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आखिर में तो हमें खुदावंद ने एक ऐसा रास्ता दिया है हमेशा की ज़िंदगी का, और उस हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए हमें अपनी मुश्किलात से, परेशानियों से, तंगियों से गुजरना ही पड़ेगा। यही खुदावंद ने उस भीड़ में से सबको, उसके शागिर्द भी उसके साथ थे, उनको सिखाया, और शागिर्दों ने क्या किया, इस बात को, इस कलाम को अपने दिल में रखा, और जब वो खुदा की राह पर चले तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर बार को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और खुदा की राह पर चल दिए। और कोई किसी इलाके में चला गया, कोई किसी मुल्क में चला गया, वहाँ पे जाकर उन्होंने कलाम की मनादी की। हालांकि वो जानते थे उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। जिस तरह यीशु मसीह को कोई पसंद नहीं करता था, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, मारे खाए, कांटों का ताज पहना, पसली में नेज़ा खाया। क्योंकि बनी इंसान को बचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को पेश कर दिया। आज हम अपनी ख्वाहिशात को तर्क करें, आज हम अपनी ख्यालात को तर्क करें जो बुरे हैं, जो हमें
बुराई की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें कहते हैं हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, हमारे पास अच्छा गाड़ी बंगला हो, ये हो, हम हमेशा वो सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें फ़ानी हैं, ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन मसीह यीशु ने हमें ये पैगाम दिया है मेरे अज़ीज़ों कि हम खुदावंद के पीछे आएँ। तो अपने इन चीज़ों से जिनके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको छोड़कर हमें यीशु के पीछे आना है, उसकी बंदगी करनी है, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। स्लीब बैठाने से यही मुराद है। मैं अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस बात को, कलाम को सुने तो अपने दिलों में रखें, ताकि हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को लें और दूसरों को भी सिखाने के काबिल बन सकें आप लोग, कि हमें इन मुश्किलों से गुज़रना है। अगर हम इन मुश्किलों से नहीं गुज़रेंगे तो हम यीशु को पा नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी भीड़ के सामने ये ख़ास कह दिया कि अपनी खुदी से। जिस तरह हम देखते हैं कि एक आदमी जो बहुत दौलतमंद था, तो उसने कहा कि मैं तो लड़कपन से इन सारे, खुदावन ने कहा कि वो खुदावन से सवाल करता है, खुदावन मैं हमेशा की ज़िंदगी चाहता हूँ। तो खुदावन ने कहा अगर आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं तो खुदा के हुक्मों पर अमल करो। तो उसने कहा मैं तो लड़कपन से कर रहा हूँ। तो खुदावन ने कहा कि तेरे पास, वो दौलतमंद बहुत था, उसने कहा जो कुछ तेरे पास है उसको बेचकर गरीबों में तकसीम कर दे। तो ये उससे हो नहीं सकता था। उसने अपनी खुद इसका इनकार नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया है, उसने अपनी दौलत को देखा, अपने घर बार को देखा और खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। अगर आप और मैं आज इस हालत में हैं, आज इस सोच में है कि हम दुनिया में ये हासिल करेंगे, वो हासिल करेंगे, तो आगे हमें कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो कोई मेरी और अंजिल की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचा लेगा। तो आज का पैगाम मेरा यही है कि हमें यीशु के लिए अपने आप को कुर्बान करना है, हमें तैयार करना है, इन चीज़ों को हमने इनकार करके अपने यीशु को पाना है। मेरे आज के पैगाम के वसीला से आप सबको बरकत मिले। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।